अगर हम बात करें सेक्टर्स को देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कांता और कमल की स्टोरी के थ्रू आपको ये पूरा टॉपिक समझाया गया है। तो देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में सारी चीजें रेगुलेटेड होती हैं जो कि गवर्नमेंट के सुपरविजन में होती हैं और उनका वर्किंग आवर फिक्स्ड होता है, पेड हॉलीडेज दी जाती हैं, पेड लीव्स दी जाती हैं और साथ साथ उनको पेंशन भी दी जाती है। यानी कि किसी व्यक्ति की अगर जॉब ऑर्गेनाइज सेक्टर की है तो उसको रिटायरमेंट के बाद में पेंशन भी दी जाएगी और उनका फिक्स्ड वर्किंग आवर होगा और फिक्स्ड टेन्योर्स होंगे और कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ भी दी जाती है, जैसे कि पानी हो गया, चाय हो गई, जो कि फ्री में उनको दी जाती है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब की सिक्योरिटी भी है कि अगर किसी व्यक्ति को ऑर्गेनाइज सेक्टर से निकालना है तो पूरा प्रोसीजर होता है उसको निकालने के लिए। Oh my God! Wow! अब अगर बात की जाए अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तो वहाँ पर कुछ भी रेगुलेटेड नहीं है और ना ही वो गवर्नमेंट के सुपरविजन में है। कोई पेड हॉलीडेज नहीं, कोई नंबर ऑफ आवर्स उनके फिक्स नहीं है कि इतने समय तक ही वो वर्क करेंगे। अगर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाला चाहे तो उससे एक्स्ट्रा वर्क भी करवा सकते हैं और ना ही उसका एक्स्ट्रा पैसा देंगे और ना ही उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती है, ना ही सिक्योरिटी है जॉब की। वो जब चाहें तब अपने एम्प्लॉयर यानी कि वर्कर को निकाल सकते हैं। नो फिक्स्ड टेन्योर्स होते हैं और पेंशन भी नहीं दी जाती है रिटायरमेंट के बाद में। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैंने जो पीछे आपको नाम बताए थे दो, कांता और कमल, कांता जो है जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करती है और कमल जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करता है। तो आपको क्लियर कट तरीके से दिख रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बेहतर है, पर फिर भी जो ज़्यादा वर्कर है ना वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करते हैं। समस्या पर नहीं, समाधान पर फोकस करना चाहिए। वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। तो अगर हम रूरल एरियाज में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स देखें तो लैंडलेस लेबर्स आ गए जिनको सीड प्रोवाइड की जाए और उनको सपोर्ट दिया जाए कि उनकी सारी फसल खरीद ली जाएगी। और अगर अर्बन एरियाज में देखें तो पिटी वर्कर्स देखे जाएंगे, रिक्शा पुलर्स, उनको किस तरह से सपोर्ट किया जाए। रॉ मटेरियल्स और जो स्मॉल वर्कशॉप हो गई उनको रॉ मटेरियल्स टाइमली डिलीवर करवा दिया जाए। इस तरह से हम रिक्शा पुलर्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम रूरल और अर्बन एरियाज में जो पुअर वर्कर हैं, जो कि स्मॉल वर्कर हैं, उनको हम बचा सकते हैं। और साथ ही साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डुअल प्रॉब्लम्स भी कभी कभी फेस करनी पड़ जाती है। एक तो वो इकोनॉमिकली वल्नरेबल है और अगर वो सोशली वल्नरेबल भी हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाती हैं।